उस वक्त आपको टोका। भारत ने भी बहुत कोशिश की, कितनी कामयाब रही या क्या कह सकते हैं? और क्या वो सिर्फ उस वक्त जो जंग की सी सूरत हाल थी वो उसी के लिए एफर्ट कर रहे थे? क्या वो टैक्टिक जिसको कहते हैं ना? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। 2018 में जब मुज़ाकरात शुरू होने थे कतर में तालिबान और अमेरिका के, उस वक्त रशिया भी बहुत एक्टिव हो गया था। जी बिल्कुल। और मॉस्को फॉर्मेट शुरू हुआ। मॉस्को फॉर्मेट के पहले इजलास में 2018 में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस को उन्होंने बुलाया था। और मॉस्को फॉर्मेट 11 ममालिक है, पाकिस्तान से उसमें इंडिया भी है। उस वक्त इनकी एक लिहाज से एक इंटरेक्शन शुरू हुई थी। और जो ही मुआहिदा साइन हुआ तो शेर अब्बास तानकज़ई साहब जो वहाँ पर उनके एक सीनियर लीडर थे, वो इंडियन वहाँ एम्बेसडर से मिले थे। तो पाकिस्तान की दूरी अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत से ये एक फैक्टर तो है, लेकिन ये इस वाला नहीं है, ये बहुत पहले से है। जब 2023 में एम्बेसी बंद हो रही थी न्यू दिल्ली में, सफ़ीर ने क्या कहा था अफ़गान ने? उसने कहा था कि हमें 2 महीने हमने इंतज़ार किया, हमें वीज़े एक्सटेंड नहीं किए, तो उनको एम्बेसी बंद करनी पड़ी। फिर इंडिया ने मुंबई कौंसलेट तालिबान के हवाले कर दी। ये मैसेजिंग थी। तो ये इनका चल रहा था। ये जो मुलाकात हुई थी ना मुत्तहिदा अरब इमारात में आमिर खान मुत्तकी की और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की, इनकी मुफाहमत मॉस्को फॉर्मेट के एक इजलास में हुई थी। जब वो JP सिंह जब स्पेशल एनवॉय थे इंडिया के फॉर अफगानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान को जो डेस्क है उसका इंचार्ज था, अब तो खैर वो तब्दील हो गए। तो पहले से उनकी कोशिश थी और तालिबान की भी कोशिश थी कि उन्होंने। और एक बात और मैं करूं, पाकिस्तान जब अपने लिए स्पेस कम करेगा अफ़गानिस्तान में, ताल्लुकात इंगेजमेंट में कमी आएगी। ये चीन क्यों इंगेज कर रहे हैं दोनों को, यही कह रहे हैं ना कि वहाँ पे, तो फिर मेरे ख्याल में आप दूसरों को जगह देंगे। तो इस वजह से पॉलिसियों पे देखना पड़ेगा, ब्लेम गेम और इस चीज़ों से इस मसला को ख़त्म करना पड़ेगा। और आपकी बात दुरुस्त है, टीपू ने भी सीखा है कि कुछ पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान, और ये मुमकिन है कि ये जो कमांडर का बयान है, क्योंकि तालिबान समझते हैं ना कि भाई अब मामला सही हो गए तो दोबारा एक स्ट्रेस करे, जो पुरानी वाली चीज़ें उनको दोबारा करे। क्योंकि ये इस दफ़ा इस बयान पे रिएक्शन आया है टीटीपी के एक मुफ्ती साहब है। अच्छा। उसने बहुत लंबा इंटरव्यू उन्होंने वो उसका इस कमांडर के और यही जब फतवा जारी हुआ था, मुल्ला याकूब ने खुद उसकी तकरीर में जिक्र किया था, सख्त तकरीर की थी उसने, किसी ने मजाल है कि उसका जवाब दिया। बाद में तालिबान गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी और यही फतवा इसको पूरे अफगानिस्तान में वो कोर्ट में जाते थे और लोगों को बताते थे कि ये फैसला है, किसी को आपने अफगानिस्तान से बाहर नहीं जाने देना। लेकिन उस वक्त किसी ने, और आज सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने मुल्ला याकूब की वही तकरीर और इस कमांडर साहब की तकरीरों को इकट्ठा भी अफगान ने कि भाई अब तो चीख रहे, उस वक्त आपने तो तालिबान अफगान में देख रहा था, सोशल मीडिया पे वो भी डिवाइड हुए हैं। इस वजह से मेरे ख्याल में उनको शायद एहसास हुआ है कि मुमकिन है कि पाकिस्तानी ग्रुप के लिए सख्ती आ रही है, मुमकिन है। अच्छा। यानी मुमकिन है कि उनके मुश्किलात हो। ये अब जो ताहिर साहब ने जहां बात मुकम्मल की है, ये एहसान और टिप्पू साहब, ये हमें आप समझाएं कि ये इसका क्या मतलब हुआ कि पाकिस्तानी ग्रुप के लिए मुश्किल आ रही है? मुश्किल ये होगा कि यानी ये रिस्ट्रिक्शंस, यानी एक आप कह लें कि फर्स्ट स्टेप फिर सेकंड स्टेप की तरफ चीजें जाएंगी। कि पहले तो ये था कि अफगान तालिबान के जो लोग इसमें शामिल हुआ करते थे, यानी टीटीपी आप अब बात कर रहे हैं ना, टीटीपी या जो बाकी दड़े हैं पाकिस्तानी तालिबान के, हाफिज गुल बहादुर वगैरह, उनमें भी लोग शामिल होते थे। अफगान नेशनल तो उन पे पाबंदी और उनका दोबारा से तकरार करदा, यानी ये जो यानी कि माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, जो ताहिर साहब फिर मुश्किल की बात कर रहे हैं और आप भी वही कह रहे हैं कि वो अफगान हुकूमत की तरफ से अब कुछ पाबंदियां लगेंगी अपने लोगों पे कि टीटीपी से उनका क्या इंटरेक्शन हो या नहीं हो, क्या इंटरेक्शन है। और जो रिएक्शन की बात की ताहिर खान साहब ने कि टीटीपी ने, ये जो कमांडर की बात है या जो अफगान तालिबान की तरफ से वो कह रहे हैं कि ये अमीरुल मोमिनीन की का फैसला है, किसी और इंडिविजुअल का नहीं है, तो उसको क्रिटिसाइज करना पाकिस्तानी तालिबान की तरफ से, वो मुफ्ती दरवेश साहब हैं टीटीपी के, तो वो यानी उनके आइडियोलॉग जो हैं उस किस्म की शख्सियत है, तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज भी किया है। तो इस तरह का जो रिएक्शन आएगा टीटीपी की जानिब से अफगान तालिबान पे, तो इसकी वजह से भी हो सकते हैं मुश्किलात बढ़ें दोनों के बीच में, क्योंकि टीटीपी जो है वो भी बैतशुदा है अफगान तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन है उससे, उनके अहकामात की पाबंद है टीटीपी भी। तो सिर्फ इस फ्रंट पे नहीं बल्कि डोमेस्टिकली पाकिस्तान में नूर अली मसूद ने 2-3 जो वीडियोस इशू किए हैं, तो उसमें वो इस चीज़ का भी जिक्र करता है कि पाकिस्तानी उलमा कराम जो हैं वो ये अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिहाद जो है वो जायज़ नहीं है,
हालांकि हमारे पास तो 500 उलमा इकराम जो थे उनका एक फतवा है, तो ये पाकिस्तानी उलमा इकराम हमारे साथ बैठे हैं, अगर उन्होंने ये साबित किया कि हम गलत कर रहे हैं तो हम ये सब चीज़ें छोड़ देंगे। तो ये आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे मामलात, क्योंकि ये पूरा जो इशू है टीटीपी का जो तालिबान का, ये जिहादिस्ट और ये आइडियोलॉजिकल इशू है, नजरियाती इशू है। एक नजरियात के बेस पे इनकी रिक्रूटमेंट होती है, लोग खुदकुश हमले के लिए तैयार होते हैं, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अफगान तालिबान की तरफ से भी एक प्रेशर आया टीटीपी पे कि मजीद हमारे लोग यानी सख्ती से ताकीद की कि आप शामिल ना हो, बल्कि वो कमांडर जो है सईद वो कह रहा है कि आप अपनी जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं, जो नफसानी ख्वाहिशात है, वो पूरा करने जाओगे अगर आपने इसको वायलेट किया, वो कोई जिहाद नहीं होगा। तो ये बड़ी सख्त सी बात है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी उलमा इकराम भी, वही देवबंदी उलमा इकराम जो अफगान तालिबान और ये दोनों एक ही आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मजीद जो है जिहाद की वो गुंजाइश बाकी नहीं रही, अमेरिकन यहाँ से निकल चुके हैं, कोई जवाब नहीं रहा, और उसको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है मुफ्ती नूरुल महसूद खुद, जबकि जो अफगान तालिबान की तरफ से चीज़ें आ रही हैं कमांडर की तरफ से, उनको एड्रेस करने की कोशिश की है जो टीटीपी के एक सीनियर जो मुफ्ती हैं, मुफ्ती दरवेश उनकी तरफ से। तो मेरे ख्याल में कि ये जो है एक आइडियोलॉजिकल टसल है और इसमें क्लैरिफिकेशन फ्यूचर में, और ये और दोनों के बीच में जो सैंडविच बना है वो टीटीपी है, पाकिस्तानी साइड से भी और अफगान तालिबान की साइड से भी। तो ये एक यानी पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव वो है, आप कह लें कि एक डेवलपमेंट है कि वो जो पाकिस्तान के कंसर्न से उसको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। अच्छा ताहिर साहब, सवाल शायद आप वैसे तो आप लोगों ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझा दिया, बट फिर भी कि अगर इतना ही काबुल की हुकूमत ने हमारे लिए काम, अब हम कह सकते हैं एफर्ट करना था, कोशिश करनी थी, तो फिर एक जिसको कहते हैं कि मेरे जैसे लोग जिस कमांडर को बिल्कुल जानते नहीं, तो उसका बयान सामने आना बेहतर ना होता कि कोई सीनियर हुकाम जो होते, कोई काबुल से, कोई कंदाहार से, जिनको लोग जानते, तो वो ये बयान देते? मैंने तो आपको कहा कि जब फतवा जारी हुआ था अगस्त 2023 में, उस फतवे का इब्तिदाइया जो है वो तालिबान के अमीर ने खुद लिखा है। दूसरी बात, मुल्ला याकूब तालिबान का जो मौजूदा सेटअप है उसमें वो आप उसको दूसरे तीसरे चौथे पे किसी भी स्टेज उसमें वो ला सकते हैं। कंदहार वाला बैकग्राउंड, मुल्ला उमर का बेटा, फिर जवान, फिर मिलिट्री कमीशन का साबिक सरबर, काफ़ी सारी चीज़ें डिफेंस में, तो ये तो चीज़ें आई हैं। ये जो बात, और ये आपने का जिक्र किया ना, बात टीपू ने भी की, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं अफगान्स के हवाले से, गिरफ्तार भी हुए हैं जो पाकिस्तान से वापस जा रहे थे। आपको याद होगा पहले जब कोई यहाँ पर होता ना, कोई अफगान की जुल्टी उसकी हो जाती, अफगान तालिबान की टीटीपी से मिलकर के जब लड़ते थे, तो वहाँ पर उनको हीरो पेश किया जाता था। अच्छा। और आजकल वो ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा है जनाब, उसकी तस्वीर, और ये जिस तरह बातगीस के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर के जो बेटा डी खान में किसी जगह पे, डी खान में था शायद, तो बड़ा वहाँ पर एक उन जनाजों पे भी एक लिहाज से पाबंदी है। और मेरी जो मालूमात है, मतलब है कि अब रिसेंटली, अच्छा, ये भी और उलमा को मतलब पाबंदी इस तरह नहीं कि कोई जनाजा नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से आपने एक हीरो बनाना है और फिर वो कैंपेन बनानी है, जी जी, और उसको भी क्या है, खतीबों को भी कहा है कि आपने मतलब एक एहतियात करनी है, उसी तरह वो नहीं करना। तो थोड़ा सा अफगान जो है, और मेरे ख्याल में जो रिएक्शन आ रहा है ना टीटीपी का भी, और अफगान डिबेट कर रहे हैं, और जिस तरीके से इस एक अफगान आलमी दीन का भी आया है, उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया है पाकिस्तान में लड़ाई को, और फिर अफगान तालिबान के हामियों के जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये जो मुफ्ती दरवेश की बात कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा फैलाओ, ये तो लिहाजा ये इनसे पता चलता है कि थोड़ा सा टीटीपी के लोग भी फील कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। सर वेरी क्विकली, वक्त जरा कम है, ये जो पाकिस्तान ने रीच आउट किया, एंगेज किया है, पहले तो हम ज़्यादा मतलब कि एक बहुत कशीदगी थी और लग रहा था कि जैसे हम वार्निंग्स दे रहे हैं काबुल की हुकूमत को, अब मगर उसके बाद फिर एंगेजमेंट हुई, सादिक खान साहब को वापस लाया गया, ये सब उसका नतीजा है? मुझे उसी का नतीजा लग रहा है। वहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना दोनों के बीच में कि ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, यानी ये बाकी जो मामलात हैं उनको वो ख़राब कर रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर के मामलात हों, जो क्लेशेस होती हैं, डिस्प्यूट्स वगैरह, जो बायलैटरल ट्रेड हो या अफगान ट्रांसएटलांटिक ट्रेड हो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से जो मेन इशू है कंसर्न है वो सिक्योरिटी के ही मामलात है, वो सबसे बड़ा है। अफगान तालिबान की तरफ से यानी ट्रेड की बात होती है, बॉर्डर पे जो मामलात हैं, जो यहाँ पे रिफ्यूजीज़ का निकलना, वो उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि मुझे लग रहा है कि अभी तक जो मामलात वो बन रहे हैं कि कुछ न कुछ मामलात पे यानी कंसेंसस हम देख रहे हैं
दोनों तरफ से। फिर चीन का बीच में आना, ये बहुत वाइटल है। अफगान तालिबान को भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि यहाँ पे इंडिया चाहे जो भी करें, लेकिन अगर चीन हमारे हक में न हो या हमारा अलाई न हो तो वो मुश्किलात होंगी। रूस का जो है वो किरदार शुरू से बड़ा यानी ऊपर नीचे रहा है। कल भी उनका कोई है डिफेंस ऑफिशियल, उन्होंने बयान दिया कि मिनिस्टर के अफगानिस्तान जो है वो एक थ्रेट बन चुका है, सिक्योरिटी थ्रेट पूरे सेंट्रल एशिया के लिए। तो रूस जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड मूव कर रहा है। उनकी जो स्पेशल इन्वॉय, उनकी कोशिश है कि मामला ठीक हो, लेकिन मेरे ख्याल में मॉस्को में जो बाकी लोग हैं उनकी उतनी दिलचस्पी भी नहीं है ना जितनी पाकिस्तान रूस की। बहुत ज्यादा नहीं, मेरा मतलब ये कहने का था कि अगर हम उसको कंपेयर करें जो पाकिस्तान के या चीन के स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, तो रशिया के शायद इतने नहीं हाँ, वो नेबरिंग उसकी वजह से भी और तो इसका ये कि पॉजिटिव चीजें। लेकिन एक चीज कि जो अफगानिस्तान के जो मामला है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इनको बहुत एहतियात के साथ देखने की जरूरत है। कोई वहां से अगर वीडियो आए, जरूरी नहीं है कि सब चैनल्स पे उनको आप वायरल कर दें, उनके साथ सब टाइटल्स लगा के उनको चलाना शुरू कर दें। समझाया होगा कि इनसे मामला खराब होते हैं। ये जो वीडियो चली है ना कमांडर साहब की, ये वहां पे हमें पता है कि वहां पे उर्दू तर्जुमा तो किसी ने किया होगा ना। जी वही कह रही हूँ इनसे मामलात खराब हो गए। जैसे लोगों को क्या चैनल्स में पता, ये किसी ने हमें समझाया ही होगा ना कि ये कितनी पश्तून सोसाइटी में पेगोर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत लीदल किस्म की चीज है। तो ये ना कि टीटीपी अफगान तालिबान को पेगोर देना शुरू कर दे कि देखो वहां पे जो दुश्मन है, मुझे एक और सोच करना पड़ेगा।